नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने देखा हिंदू शब्द की उत्पत्ति, उसका इतिहास और उससे जुड़े विश्वास जो इसके माइंडसेट को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये अभी भी हिंदुइज्म को पूरी तरह समझाने में असमर्थ है। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हिंदुइज्म जो शब्द है, इसे पहली बार 7वीं शताब्दी के एक चाइनीज विद्वान ज़ुआंगज़ांग ने अपनी यात्राओं पर आधारित पुस्तक डायनेस्टी रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन में प्रयोग किया। लेकिन हिंदुइज्म जो टर्म है, इतना भी पुराना नहीं जितना हिंदू धर्म। 1816-17 के मध्य राजा राम मोहन राय और बाकी हिंदुओं ने अंग्रेजों और बाकी धर्मों के बीच हिंदुओं की अलग पहचान के लिए हिंदुइज्म टर्म को एज अ रिलीजन के तौर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में ही योग व ध्यान का भी कॉन्सेप्ट है, जो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बीइंग यानी ब्रह्म में विश्वास करते हैं, जो फॉर्मलेस, अल्टीमेट रियलिटी एंड ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। लेकिन इसी के साथ साथ हिंदू धर्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहीं से पॉलीथिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदू धर्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही अंश है और इसके अलग अलग अवतार मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू प्राकृतिक पूजा भी करते हैं। इस धर्म में पौधों से लेकर जानवर, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, इन सब की पूजा होती है और प्राकृतिक पूजा करने के कई साइंटिफिक रीजन भी हैं। इस धर्म में पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के पूजा का कॉन्सेप्ट है और आप सबको पता ही होगा कि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। वहीं मेडिकल वैल्यू वाले तुलसी, आंवला और नीम जैसे पौधों की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में इसके भी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं समझा जाता था। अब बात करते हैं हिंदू देवी देवताओं की। तो वैदिक पीरियड में जहां इंद्रदेव को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं आगे ट्रिनिटी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जहां ब्रह्मा को एज अ क्रिएटर, विष्णु को प्रिजर्वर और शिवा को डिस्ट्रॉयर की तरह देखा जाता है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को भी पूजा जाता है, जिसे देवी शक्ति के नाम से जानते हैं। बाकी किसी धर्म में नारी पूजन का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। इस धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, जिन्हें अलग अलग गुण विशेषताओं के साथ देखा जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, तो वहीं मां सरस्वती को ज्ञान की देवी। जिस तरह हिंदू धर्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, उसी तरह हिंदू धर्म का बाइबल और कुरान की तरह कोई सिंगल बुक रिप्रेजेंट नहीं करती। इसमें बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे पहले 4 वेद आते हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड माय फेवरेट अथर्ववेद, जिसमें श्राप, वशीकरण और तंत्र मंत्र है, जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। आप भी चाहते हैं अपनी वाइफ या लव वंस को अपने वश में करना, तो अथर्ववेद की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इन 4 वेदों को खुद ईश्वर ने ऋषियों को दिया था और ये वेद ही हिंदू धर्म के आधार हैं। इसके अलावा 108 उपनिषद हैं, जो कि वेदों के ही सीक्वल्स हैं, जिसमें हिंदू धर्म के फिलोसफिकल ट्रेटीज हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में अवेलेबल। इसके अलावा 18 पुराण, जो कि हिंदू धर्म के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं, और 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, जो फैमिली एंड सोसाइटी से रिलेटेड लेसन सिखाते हैं। ये दोनों इतने औसम हैं कि इनमें ड्रामा, लव, अफेयर, एक्शन, मर्डर, वॉर सब कुछ है। और इसी महाभारत के भीष्म पर्व को संकलित करके एक अलग पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इन शॉर्ट गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण के उपदेश हैं, जिसकी मदद से आप अपने लाइफ के सभी डाउट के सॉल्यूशन
पा सकते हो। एक अच्छे हिंदू जीवन के लिए हिंदू धर्म में 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में 6 प्रलोभन का भी जिक्र है जिनसे दूर रहने की हिदायत दी गई, जो है काम यानी कि हवस और भौतिकवाद, क्रोध यानी कि गुस्सा, लोभ यानी कि लालच, मोह यानी कि बंधन, मद यानी कि घमंड, मत्सर यानी कि ईर्ष्या, द्वेष आदि, जिनसे हिंदू धर्म में बचे रहने को कहा गया है। आगे देखते हैं, जैसे बाकी धर्म इस्लाम में शिया सुन्नी, जैन में श्वेतांबर दिगंबर जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी कई अलग अलग संप्रदाय हैं, जिसमें इसमें 4 मुख्य संप्रदाय शैव, शक्ति, वैष्णव, समर्थ। वैष्णव में भगवान विष्णु और उनके रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं शैव में भगवान शिव की, शक्ति में देवी दुर्गा की, और वहीं समर्थ में 5 देवी देवताओं को एक सुप्रीम मानकर पूजा जाता है। इनके अलावा भी अनेक संप्रदाय व संप्रदाय का विकास हुआ, लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी कभी हिंसा देखने को नहीं मिला। सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सभी संप्रदाय का कोर बिलीफ सेम है। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से होती है, जो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस तरह समाज को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि कर्मों के आधार पर बांटे थे, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक कामों में लगे व्यक्ति को ब्राह्मण, समाज के लोगों की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय, व्यापार में लगे लोगों को वैश्य और अकुशल श्रमिकों को शूद्र कहा गया। आगे चलकर मनुस्मृति के आधार पर इसे जन्म के आधार पर माने जाने लगे। इन वर्णों में भी सब डिवीजन होने लगे और जातियों का जन्म हुआ, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे यूनिक फीचर है इसकी डाइवर्सिटी। अलग अलग स्तर पर विविधता होने के बावजूद भी ये यूनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म में असंख्य देवी देवता हैं, अलग अलग पवित्र ग्रंथ हैं और कई संप्रदायों में भी बटा है। इसमें पूजा पाठ की विधियां भी अलग हैं। इसके बाद भी हिंदू धर्म अपने फॉलोअर्स को यूनाइट करता है। हिंदू दर्शन इतना फ्लेक्सिबल है कि इसने सबको घेर रखा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर सबकी मंजिल एक ही है। हिंदुइज्म बाकी रिलीजन्स को भी सत्य ही मानता है। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म है वो ईश्वर को प्राप्ति के लिए सही नहीं है। हिंदू ना दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, बाकी उसी भी हिंदू धर्म की बराबरी ही रखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कभी भी फोर्स कन्वर्सन देखने को नहीं मिलता। हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम जैसा दर्शन रखने वाला धर्म है, जिसके अनुसार पूरी दुनिया एक ही परिवार माना जाता है, या सर्वभवन्तु सुखिना जैसी सोच। हिंदू धर्म सबके कल्याण की बात करता आया है। आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो या ना करते हो, फिर भी आप अपने को हिंदू कह सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को हिंदू मानते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हो, मंदिर जाते हो या नहीं जाते, या फिर हिंदू धर्म की कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ी है या नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म सबको अपना मानता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हिंदू धर्म इतना पुराना और विस्तृत है कि इसे ऐसी कई वीडियोस बनाऊं तब भी कम है। मेरी कोशिश थी कि आपको हिंदू धर्म की मुख्य बिंदुओं को समझा पाऊं। मेरा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्य